यह बिहार कर्मचारी चयन आयोग है साहब। यहाँ फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का सफ़र जल्दी खत्म नहीं होता। आंखों में घर की उम्मीदें और दिल में चाहत की आग जलाए स्टूडेंट यहाँ आज भी फॉर्म भरते हैं। इस आयोग के रवैये के कारण आज कंपटीशन के ज़माने में न जाने कितने छात्र दिन रात चार दीवारी में तपकर कोयले हो गए। शायद ही किसी को पता होगा। यही बिहार कर्मचारी चयन आयोग का सच है साहब। अगर यह आयोग ईमानदारी से अपना काम करे ना तो हर साल ना जाने कितने कोयले हीरे में बदलते रहेंगे। यह वही बिहार है साहब जहाँ स्टूडेंट का इतिहास खुद उसी के कलम से लिखी जाती है, जहाँ करियर पहले और मोहब्बत बाद में आती है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की आंखों में एक अलग सी शर्म है जो वैकेंसी ना निकाल कर तैयारी कर रहे स्टूडेंट के सपनों को तोड़ रही है। मुझे आज भी याद है जब 2014 में मैंने BSSC फर्स्ट इंटर लेवल का फॉर्म भरा था और चालान कटवाने वेटनरी कॉलेज के SBI ब्रांच गया था। दिल में एक अरमान लेकर तैयारी करता रहा। आज 7 साल बीत गए, अब तक वो अरमान पूरा नहीं हुआ। यही बिहार कर्मचारी चयन आयोग का सच है साहब। ये छात्र जीवन का संघर्ष कभी कभी रुला देती है साहब, क्योंकि बढ़ते कंपटीशन की संख्या यहाँ जीवन से ज़्यादा है। पानी भरने से पहले कब आंख भर जाता है शायद ही किसी को कोई बता पाता है। जब 2014 में फॉर्म भरे थे तो मेरे सपनों के साथ मेरे माँ बाप के अरमान भी जुड़े थे। मुझे नौकरी चाहिए था और माँ बाप को खुशी। पर क्या कहें, उम्र के साथ 7 साल बीत गए, अब तक बहाली पूरी नहीं हुई। यही बिहार कर्मचारी चयन आयोग का सच है साहब। समय के साथ गालों पर पड़ रही झूड़ियाँ कभी कभी सोचने पे मजबूर कर देती है, आखिर ये सफ़र की समाप्ति कब है। ये छात्र जीवन रिजल्ट के PDF में मैच फाउंड होते ही रातों रात बदल जाते हैं और कुछ के रिजल्ट नॉट फाउंड होते ही उनके सपने टूट जाते हैं। कोई दुश्मन भी हो तो पेट पर लात नहीं मारता है साहब, फिर भी आप तो हमारे अपने हैं और अपना होने का ना बहुत अच्छा फर्ज निभाया है आप। 2014 से चीख चीख कर हमारी आवाज़ खसखसा सी गई है। हमारे जीव को इतना तोड़ दिया गया है कि किसी का गलती से मुंह खुलता है तो पूरा नहीं कर पाता। कहते हैं आग और पानी से मजाक नहीं करना चाहिए, और अभी हमारी आँख बुझी नहीं है और हमारे आँखों से पानी सूखा नहीं है, और आपकी आँखों से पानी सूख जाए ऐसा हम होने नहीं देंगे। बाढ़ लाद बाढ़, जिसको बांधने के लिए आपकी बातों से बड़े बड़े बांध छोटे हो जाएंगे। बरसाती नदियों का तूफान आपने देखा कहाँ है साहब। ये जब चलती है तो अपने आसपास के इलाकों को अपने भीतर समा लेती है। खाली तारीख पर तारीख मत दीजिए साहब, रिजल्ट भी डिक्लेयर करवाइए। फॉर्म भराकर बेरोजगारों और कुमारों के साथ 7 साल तक गौना मत कराइए। हम शांति से संतावना पीते रहें और आप हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहें। अब वक्त आ गया है दोस्तों इनके झुंझुने को अच्छे से बजाने का। अब ना पानी पर लाठी पीटने से कोई फ़ायदा नहीं। अब चोट वहीं करनी है जहां दाग कम और दर्द ज़्यादा। हमें रुकना नहीं है दोस्तों जब तक यह बहाली पूरी नहीं होती। अब वक्त ना डाली छांटने का नहीं है बल्कि जड़ से उखाड़ फेंकने का है साहब। अगर आप इस भ्रम में हैं ना इस प्रोटेस्ट इस कैंपेन से क्या होगा, तो आप आने वाले तूफान को हल्के में ले रहे हैं। जो बेरोजगारी का काला ठप्पा लगवा रखा है ना, उसी काले ठप्पे से आपके सिस्टम का मुंह काला न कर दिया तो मेरा नाम भी बेरोजगार था। युवा भारत की बात होती है तो सरकार और मीडिया सीना ठोक के इतराते हैं। जब वही बात बेरोजगारी पर आती है तो बड़े बड़े मीडिया चैनल की बत्ती गुल हो जाती है। कलम पर राजनीति मत करिए साहब, स्याही को स्याही रहने दीजिए, उसको खून बनने पर मजबूर मत करिए, वरना इस बार सड़क पर भ्रांति नहीं संपूर्ण क्रांति आ जाएगी। विधानसभा का चुनाव फटाक से करा लिया जा रहा है। इसका रिजल्ट फिक्स डेट फिक्स आ रहा है। राज्यों में सरकार बनाने के लिए विधायक भी सेट हो जा रहे हैं। साला सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली संस्था सेट नहीं हो पा रही। कमाल है साहब। क्या BSSC वालों की ज़िंदगी में सिर्फ PT और मेंस ही है या कोई फाइनल रिजल्ट भी है? उनका कोई भविष्य भी है या सिर्फ चोचलेबाजी? एक स्टूडेंट आपसे पूछता है आखिर कब तक सरकारी आयोग हमारी जलती जवानी को झुलसाते रहेंगे? आखिर कब तक हमारे जज्बातों को दरकिनार किया जाता रहेगा? चेयरमैन साहब याद रखिएगा
आपके चेयर के चक्के को खिसकते अब देर नहीं लगेगी। इनसे कोई सवाल पूछो तो कहते हैं कोरोना है इसलिए लेट हो रहा है। अच्छी चांदी काट रहे हैं साहब, वो भी कोरोना के नाम पर। लेकिन गलत ना हमारे साथ हो रहा है और इस गलत का सही जवाब तो देना पड़ेगा आपको। देखिए साहब, हर चीज़ का ना एक लिमिट होती है, पेशेंस का भी एक पेशेंस होता है। अब ना लिमिट भी लिमिट क्रॉस कर चुका है। हमारी संवेदनाओं को कुतरने का आगाज आपने किया है तो हमारी भावनाओं से खेलने का अंजाम भी आप भोगोगे। और हाँ, आपके सिस्टम में जो दीमक लगा है ना, उसे अब के अब साफ कर लीजिए, क्योंकि एक ना एक दिन इसका हिसाब आपको देना होगा। और हमें कमज़ोर समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं ना उसका प्रैक्टिकल भी करते हैं। हमें अपने अधिकारों को छीनने पर मजबूर मत करिए साहब, क्योंकि हमें लोकतंत्र भी अच्छे से आता है और क्रांति भी। याद रखिएगा, जिस दिन युवा पढ़ाई लिखाई कलम छोड़कर सड़क पर उतर गया ना, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपके सिस्टम की कुर्सी चरमरा जाएगी। साहब, आपसे निवेदन है, BSSC महोदय, सचिव महोदय, अध्यक्ष महोदय, चेयरमैन साहब, जो भी हो, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है 2014 की बहाली जो इंटर लेवल की है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि 13,000 छात्र इस दिवाली अपने परिवार के साथ खुशी खुशी मना सकें। जय हिंद दोस्तों। धीरज मांगा था प्रभु, अब धीरज मत देना, अब धीरज मत देना। सहते जाए सहते जाए सहते जाए, ऐसा बल भी मत देना, ऐसा बल भी मत देना। उठ कर करने हैं कुछ काम, रघुपति राघव राजा।